हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस वर्सेस बैंक। कहां पर हमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं और बहुत सारे लोग अपना सेविंग अकाउंट किसी बैंक में ओपन करते हैं। बट बात यहां पर यह आती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए अपना अकाउंट कहां पर ओपन करना चाहिए जिससे हमारे लिए अधिक से अधिक फायदा हो सके और हमारा पैसा सुरक्षित रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, सबसे पहला आपका जो डाउट रहता है वो रहता है सेफ्टी को लेकर के। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति चाहे वो अपना अकाउंट किसी बैंक में ओपन कराए या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन कराए, सबसे बड़ा जो यहां पर क्वेश्चन आता है वो आता है सेफ्टी का कि भाई पैसा हमारा कितना सुरक्षित रहेगा। तो अगर हम बैंक की बात करते हैं तो आप सभी लोग इसे जानते होंगे, भारत में जितने भी आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक हैं, चाहे वो कोई सरकारी बैंक हो, चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो, सभी बैंकों में आपका 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहता है। DICGC के अकॉर्डिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का एक बीमा मिलता है, जिसमें अगर बैंक कभी डूबता है या फिर कुछ भी होता है तो आरबीआई की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है ये वापस मिल जाएगा। अब यहां पर मत सोचिएगा कि मेरा 1 लाख रुपए पड़ा है तो मुझे 5 लाख वापस मिलेगा। अधिकतम 5 लाख मिल सकता है। इस बात का ये मतलब है अगर 1 लाख होगा तो 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख होगा 2 लाख मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं वहीं पोस्ट ऑफिस की। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस आरबीआई के अंडर में नहीं आता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आरबीआई के अंडर में आता है, लेकिन जो अकाउंट हम खुलवाते हैं जाकर के पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन तरीके से, तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रहता है वो आरबीआई के अंडर में नहीं आता है, वो आता है डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर में। तो यहां पर हमारे सारे के सारे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में रखे पैसे की गारंटी भारत सरकार की रहती है। तो यहां पर ऐसा 5 लाख का कोई भी आपको इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता है, पूरी गारंटी यहां पर भारत सरकार की रहती है। तो सेफ्टी के मामले में तो यहां पर पोस्ट ऑफिस आगे निकल जाता है। अब यहां पर यह मत सोचिएगा कि भाई हमारा बैंक 5 लाख का इंश्योरेंस देता है तो कल के दिन बैंक डूब जाएगा। देखिए, आजकल बैंक ऐसे डूबते नहीं है। आपने इससे पहले देखा होगा, बहुत लंबे समय से कोई बैंक नहीं डूबा है। क्यों नहीं डूबा है? क्योंकि आजकल आरबीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया है कि जब भी किसी बैंक की हालत खराब होती है या फिर आरबीआई को लगता है कि बैंक आगे अपना कारोबार नहीं चला पाएगा, तो उस बैंक को आरबीआई दूसरी बैंक में मर्ज कर देता है। इससे पहले बहुत सारी बैंकें मर्ज हुई, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी मर्ज हुई है, फिर क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज कर दिया। तो इस प्रकार से काफी सारी बैंकें मर्ज हुई हैं और यहां पर मर्ज होने से क्या होता है, तो 2 बैंक मिलकर के एक बड़ा बैंक बन जाते हैं और जो ग्राहकों का पैसा है वो भी सुरक्षित रहता है। तो अब यहां पर बैंक डूबने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं। बाकी आपको हमने बता ही दिया है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है इंटरेस्ट का। भाई किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप पैसा रखेंगे और पैसा रखेंगे तो इंटरेस्ट की बात आती है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में? तो हम यहां पर कुछ बैंकों का इंटरेस्ट कंपेयर करते हैं पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट से। तो देखिए, अगर आप भारत के किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं और सेविंग अकाउंट में अपना बैलेंस रखते हैं, तो एवरेज में अगर आपको बताऊं तो 2% से लेकर के और 4% तक का ही इंटरेस्ट आपको मिलता है। बहुत सारे बैंक आपसे बोलेंगे कि हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, 7% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन उनकी कंडीशन होती है कि 50 लाख से ऊपर रखिएगा तभी आपको 6% मिलेगा। अब भाई 50 लाख रुपए किसके पास है? तो बात यहां पर यह आती है, नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो आपको 4% हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देती हैं। एवरेज अगर बात करूं तो सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, सेंट्रल देखा जाए तो आपको 2.75% से लेकर के 3% तक का ही इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं। अगर प्राइवेट बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो ये आपके लिए 4% तक का इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देती हैं आपके सेविंग अकाउंट पर। वहीं अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की, तो पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग अकाउंट रहता है उस पर भी आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंट मुझे यहां पर यह लगता है कि जो बैंकों का इंटरेस्ट रहता है ये आपका हर 3 महीने में क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अकाउंट पर आपका इंटरेस्ट पूरे 1 साल के बाद आपको मिलता है, यानी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस यहां पर है। आजकल प्राइवेट बैंकों की बात करें जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये बैंक तो आपको हर महीने भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको मिलेगा। भाई अगर हम बात करते हैं एफडी की, यहां पर कुछ बैंकों का आपको मैं इंटरेस्ट रेट दिखा देता हूं। अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी करते हैं
तो आपको हाईएस्ट 7.25% का इंटरेस्ट मिल जाएगा पर एनम। आईसीआईसीआई बैंक में 7.20%, यस बैंक में 8%। भाई अगर हम बात करते हैं कुछ सरकारी बैंकों की तो एसबीआई में 7% मिल जाएगा आपको हाईएस्ट, पीएनबी में 7.25% और बीओबी में 7.25%। वहीं अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते हैं तो एयू बैंक अभी हाईएस्ट आपको 8% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको हाईएस्ट 9% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो अगर एक एवरेज निकाला जाए बैंकों में एफडी इंटरेस्ट रेट का तो वही आपके लिए 6% से लेकर के और 9% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। और इसमें भी बहुत सारी कंडीशन रहती है कि आप कितना टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, कितना आपका एफडी का अमाउंट है, इस प्रकार की कंडीशन रहती है। वहीं अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की तो पोस्ट ऑफिस में आपको 5 साल की एफडी करने पर 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। यहां पर अगर हम एक एवरेज देखें जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई, तो इन सब बैंकों का एक एवरेज इंटरेस्ट अगर हम देखें तो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट से बराबर ही निकलता है, थोड़ा बहुत अंतर आपको मिल सकता है। और ये इंटरेस्ट आरबीआई हर 3 महीने में कम ज्यादा कर देता है। आप लेटेस्ट इंटरेस्ट के लिए अपनी बैंक की वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लें। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है ब्रांच के कर्मचारियों का व्यवहार। तो अगर आप अपने किसी बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने के बाद और कोई सर्विस आपको लेना, जैसे कोई अपडेट कराना या कैश विड्रॉल करना, कैश डिपॉजिट करना, तो अगर आप सरकारी बैंक में जाते हैं तो आपको एक एवरेज सर्विस मिलेगी। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो आपके लिए बेकायदा बढ़िया कुर्सी बैठा करके आपके लिए सर्विस मिलेगी और आपको ऐसा फील होगा कि मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए आया हूं। और वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं अपना कोई काम कराने के लिए तो भाई आपके लिए लंबी लाइन में भी खड़ा होना पड़ सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सरकारी कर्मचारी होते हैं, भारत सरकार के अंडर आती है संस्था, तो कर्मचारियों का व्यवहार आपके थोड़ा ठीक नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सही से काम नहीं करते हैं, बहुत सारी जगहों पर देखा है ऐसा, बट सब नहीं होते हैं, बट कुछ बता रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर अधिकतम जो सरकारी कर्मचारी होते हैं भाई वो ऐसे ही होते हैं, बाकी कुछ कर्मचारी अच्छे भी होते हैं। तो यहां पर आपको मेजर डिफरेंस एक यहां पर यह मिल जाएगा कि अगर आप अपने किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट सर्विस मिल सकती है। वहीं पोस्ट ऑफिस में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको सर्विस के मामले में थोड़ा मैनेज करना ही पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं तो अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, तो उस बैंक का क्या है, आपके लिए जगह जगह पर एटीएम मिल जाते हैं, एटीएम मशीन मिल जाएगा, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की तो पोस्ट ऑफिस के बहुत ही कम एटीएम मशीन मिलते हैं आपको। वैसे आप पोस्ट ऑफिस के डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन पे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन बात यहां पर यह आती है कि भाई कितना फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो यहां पर इशू आ जाता है। आगे हम बात करते हैं एटीएम कैश विड्रॉल की। तो आजकल बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बैंक हैं जहां पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उस डेबिट कार्ड से आप 2 लाख रुपए तक का भी एक दिन में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके लिए आपके 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाले अकाउंट पर 2 लाख रुपए तक पर डे कैश विड्रॉल करने की फैसिलिटी प्रदान करता है। और भी कई सारी बैंक हैं जो आपके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए तक की भी कैश विड्रॉल की लिमिट देती है एटीएम कार्ड से। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाया है तो आप एक बार में 10,000 रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं और पूरे एक दिन के अंदर 25,000 रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बस ये यहां पर आपको लिमिट मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर आपको मिलेगा, आप 25,000 से ऊपर एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिल जाती है। बहुत सारी बैंकें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देती हैं, जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, और भी कई सारी बैंकें हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देती हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की तो पोस्ट ऑफिस में आपको अपने सेविंग अकाउंट में 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 500 रुपए ही आपको अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका बैलेंस कम होता है तो आपके अकाउंट पर चार्ज भी लग जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को आप यूपीआई से लिंक नहीं कर सकते हैं। जी हां, अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, चाहे वो कोई सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक ही क्यों ना हो, तो आप अपने उस अकाउंट को किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन कराया है तो पोस्ट ऑफिस के खाते को आप यूपीआई से लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीआई से वही बैंक लिंक होती है जो आरबीआई के अंडर में आती है और पोस्ट ऑफिस आरबीआई के अंडर में नहीं आता है। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के अंडर में आता है। तो अगर आपको पोस्ट ऑफिस का अकाउंट यूपीआई से लिंक करना है
तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के साथ साथ आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और उसको अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से लिंक कराना पड़ेगा। इसके बाद ही आप अपने अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर पाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा यहां पर इशू आता है। तो यहां पर यूपीआई का जमाना है भाई, ऑनलाइन पेमेंट करते ही रहते हैं। अगर छोटा मोटा लेन देन करना है तो यूपीआई से ही कर देते हैं, किसी को पेमेंट सेंड करना होगा, पेमेंट रिसीव करना होगा। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आपको यूपीआई की समस्या देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आपको सारी सरकारी स्कीम मिल जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पोस्ट ऑफिस में स्कीम है, लगभग सारी स्कीमें आपको आजकल बैंकों में ही मिल जाएंगी। आप किसी भी सरकारी बैंक में जाइएगा, आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम मिल जाएंगी, क्योंकि जितनी स्कीम पोस्ट ऑफिस में रहती हैं उतनी बैंकों में रहती हैं। बस यहां पर एक डिफरेंस किया जाता है कि कोई नई स्कीम अगर आई है तो वो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में मिलती है, इसके बाद आप बैंकों में भी उसको ले सकते हैं। तो अब यहां पर बात यह आती है कि हम अपना अकाउंट कहां ओपन कराएं, पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी सरकारी या प्राइवेट या स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो यहां पर देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप सेफ्टी को लेकर के बहुत ही सीरियस रहते हैं, आपको हमेशा डर लगता रहता है कि भाई मेरा बैंक कहीं डूब ना जाए, मेरा पैसा 100% सिक्योर रहे, तो आप अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई एक अच्छी सर्विस मिल जाए मुझे, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कभी लोन की जरूरत पड़ जाए तो लोन भी ले सकूं उस बैंक में, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना हो आपको, और अपने अकाउंट को आप यूपीआई से भी लिंक कर पाएं, बैंक की आप सारी सर्विस ले पाएं, तो इन सब के लिए आपको फिर बैंक में ही अकाउंट ओपन करना चाहिए। देखिए, बैंक आजकल बहुत बड़ी बड़ी हैं, एसबीआई, सेंट्रल, पीएनबी, कैनरा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो ऐसा कुछ डूबने का खतरा यहां पर नहीं रहता है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आरबीआई ने यहां पर खुद बताया है कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी ये 3 बैंक कभी नहीं डूबने वाले। तो आप अपना अकाउंट किसी बैंक में ओपन कर सकते हैं, बाकी का आपकी मर्जी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट लगता है, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक। अगर आपको किसी बैंक में बढ़िया जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो कुछ लिंक दिया हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर जानकारी पसंद है वीडियो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।